सो हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी मीडियम चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश के जितने भी स्टूडेंट हैं जो बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं 2025 में, उसको जो अटल बिहारी वाजपेयी केजीएमयू जैसे यूनिवर्सिटी में अगर सिलेक्शन लेना है तो उसका जो एग्ज़ाम है वो आपको 2025 में देना है। तो वो एग्ज़ाम जो है 2025 में कब तक होने वाली है, इसका फॉर्म कब से निकलने वाला है, इसकी तैयारी कैसे करोगे, इसका नया सिलेबस अभी क्या आया हुआ है, ठीक है, सरकारी कॉलेज पाने के लिए आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा, जितने भी आपका जो डाउट है, जितने भी सवाल है, वो सब इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन बैंक दूंगा, एक ऐसा क्वेश्चन बैंक जिसको अगर आप पढ़ लोगे तो गारंटी है कि ये एग्ज़ाम निकल जाएगा। उसमें ऑल सब्जेक्ट के कंटेंट रहेंगे, एक कंप्लीट पैकेज रहेगा, ठीक है, पूरा उसको स्पेशल गैस करके बनाया गया है 2025 के लिए। तो उसको अभी से अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो 2025 का जो ये एग्ज़ाम है आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, पूरी जानकारी वीडियो के लास्ट में दी गई, तो लास्ट तक जरूर देखना। और हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो 12th पास कर चुके हैं या फिर 2025 तक 12th पास कर जाएंगे वो इस फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। 12th में आपका सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। और 12th में मिनिमम 40% मार्क्स लाना चाहिए। और फॉर्म जब भरोगे तब आपका एज जो है वो 17 साल होना चाहिए, बस इतना अगर एलिजिबिलिटी है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए तैयार हो। इस फॉर्म को भरने के बाद आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। एग्ज़ाम जो होगा वो आपको 200 नंबर का होगा। हर एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 1 नंबर मिलेगा और गलत करने पे कोई भी नंबर नहीं काटा जाएगा, मतलब नेगेटिव मार्क इसमें नहीं होता, पूरा का पूरा आप इसमें टिक कर सकते हो, ठीक है। तो एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब देखो बात कर लेते हैं सब्जेक्ट क्या क्या रहता है इसमें। तो फिजिक्स से 40 क्वेश्चंस रहते हैं, केमिस्ट्री से 40 क्वेश्चंस रहते हैं, बायोलॉजी से 40 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। इंग्लिश से 40 क्वेश्चंस। ये कौन सी इंग्लिश है? तो इंग्लिश ग्रामर रहते हैं, कोई इसमें लिटरेचर के क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है नर्सिंग एप्टीट्यूड। नर्सिंग जो एप्टीट्यूड है उससे 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस तरह से आपका 200 क्वेश्चंस का एग्जाम होगा। ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है ये 11th और 12th लेवल का रहता है, एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित, ठीक है। और ये जो इंग्लिश है ये पूरा का पूरा ग्रामर रहेगा। कुछ इंपॉर्टेंट ग्रामर के टर्म से टॉपिक है, उसी से क्वेश्चन बार बार आता है। अगर आपको वो पता चल जाए तो आप आसानी से इंग्लिश में 40 में 40 ला सकते हो। यही एक सब्जेक्ट है जिसमें एक भी नंबर नहीं कटेगा। उसके बाद नर्सिंग एप्टीट्यूड, बेसिक फंडामेंटल जो नर्सिंग होता है उनसे 40 नंबर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपका सिलेबस तैयार होता है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इतना ज़्यादा सब्जेक्ट देखने के बावजूद वो कुछ सब्जेक्ट को स्किप कर देते हैं। जैसे नर्सिंग एप्टीट्यूड, इसको छोड़ देते हैं, इसको नहीं पढ़ते हैं क्योंकि ये उनके लिए नया होता है। मार्केट में कोई किताब भी नहीं मिलता है अवेलेबल और इसका ज़्यादा कंटेंट अभी अवेलेबल है भी नहीं, तो सब इसको छोड़ देते हैं। लेकिन आप वो गलती मत करो। अगर इसको छोड़ दोगे तो कटअप पास करना मुश्किल है, क्योंकि पाँचों सब्जेक्ट में आपको नंबर लाना पड़ेगा तभी कटअप पार कर पाओगे, ठीक है। तो हेल्प करने के लिए हम यहाँ पे तैयार हैं। आप अगर हेल्प लेना चाहो तो सबसे पहली बात कि जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है वो 11th 12th से पूछा जाएगा एनसीईआरटी बेसिस पे। तो एनसीईआरटी अगर किताब पढ़ लोगे तो सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी जो पढ़ोगे ना उसमें आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, थ्योरी क्लियर होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेगा। ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो एनसीईआरटी को अगर आप ऑब्जेक्टिव बनाना सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं बना सकते हो तो हम आपके लिए काम कर दिए हैं। हमारा जो क्वेश्चन बैंक है उसमें हमने क्या किया, एनसीईआरटी को पूरा ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सीधा सीधा वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज एनसीईआरटी के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात, उसमें आपको ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहाँ से उसमें क्वेश्चंस उठा दिया गया है, उस टॉपिक से क्वेश्चंस ले लिया गया, तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। तीसरी बात, नर्सिंग एप्टीट्यूड। नर्सिंग एप्टीट्यूड के 2000 क्वेश्चन उसमें डाल दिए हैं, जो कि मार्केट में पूरा आप देखोगे, ढूंढोगे तो आपको कहीं भी उतना कंटेंट नहीं मिलेगा। नर्सिंग एप्टीट्यूड के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके पूछे जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस उसमें डाल दिए हैं। इसके अलावा 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, 100 मॉक सेट, 50 प्रैक्टिस सेट, सब कुछ डाला गया रिवीजन के लिए। बेस्ट है। आंख बंद करके क्वेश्चन बैंक ले लो, पढ़ डालो, ख़त्म कर डालो, गारंटी कि सिलेक्शन हो जाएगा, उससे बाहर पूछेगा ही नहीं, ओके। अब देखो एग्ज़ाम जो आपका 200 नंबर का होता है तो सिलेक्शन के लिए कितना नंबर लाना पड़ता है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हो तो देखा जाता है कट ऑफ जो है 140 तक जाता है, ठीक है। 140 जिसका आता है उसी को गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, इससे नीचे थोड़ा सा चांस कम रहता है। तो 2025 का जो टारगेट होगा वो भी आपका कुछ इसी तरह से होगा, 140 150 इस तरह से टारगेट रहेगा, ठीक है। तो इस तरह आपको लाना पड़ेगा 140 प्लस 145 150 इस तरह से आप मार्क्स लाओगे तो ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ओके।
अब बात कर लेते हैं फॉर्म कब तक आएगी। जो फॉर्म है वो आपका अप्रैल तक निकल के आ जाएगी आपके वेबसाइट में, ठीक है। अप्रैल में आप इस फॉर्म को भर सकते हो और अप्रैल में फॉर्म भरने के बाद जो एग्ज़ाम है वो आपका कब लिया जाएगा, तो मई के लास्ट तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। मे भी अगर मई में नहीं होती है तो जून के फर्स्ट वीक जाएगी, लेकिन मैक्सिमम चांस है मई के लास्ट तक आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो काफ़ी टाइम है, अगर आप अभी से पढ़ाई शुरू कर देते हो, क्वेश्चन बैंक को ख़त्म कर देते हो, तो सिलेक्शन आसानी से ले सकते हो, ओके। तो ये रहा वो क्वेश्चन बैंक जिसकी मैं बात कर रहा था। ये स्पेशल अटल बिहारी वाजपेयी KGMU उत्तर प्रदेश के जितने भी यूनिवर्सिटी है उसी के लिए स्पेशल है, सीनेट एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। सीनेट एग्ज़ाम के लिए स्पेशल, इसमें आपको 12,000 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं और ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में मिलेगा, तो कोई लैंग्वेज का इशू नहीं होने वाला है। इसमें सब्जेक्ट क्या रहेगा, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, नर्सिंग, एप्टीट्यूड, मतलब ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चंस रहेंगे, तो सब्जेक्ट का इशू आपका होगा ही नहीं, ठीक है। उसके अलावा इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे 15 सालों के, मॉक सेट रहेगा, प्रैक्टिस सेट रहेगा और सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा, NCERT बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा। तो सबसे ज़्यादा रिपीटेड होने वाले प्रश्न भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये एक कंप्लीट पैकेज है, ठीक है। इसको अगर पढ़ लेते हो तो गारंटी है कि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा, मैंने गारंटी भी दे दिया है, ठीक है। ये आपको सिर्फ 299 रुपये में मिलेगा। कहाँ पे, हमारे ऐप के अंदर। ऐप को डाउनलोड कर लो, ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। स्टडी मीडियम नाम है, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट इस हेल्पलाइन नंबर पर आप संपर्क करो। ये जो हेल्पलाइन नंबर है इस पर आप कॉल करो, व्हाट्सएप करो, आपको अधिक जानकारी मिल जाएगी। या फिर डायरेक्ट इसी हेल्पलाइन नंबर पे आप पेमेंट कर दो, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, किसी से भी पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद इस नंबर पे संपर्क कर लेना, आपका जो क्वेश्चन बैंक है आपको मिल जाएगा हमारे टीम के द्वारा, ओके। तो फटाफट जाओ, ऐप को डाउनलोड कर लो और ये नंबर सेव कर लो, सभी को काम दे देगा। और ये एग्ज़ाम निकालने के लिए क्वेश्चन बैंक रामबाण साबित होगा। जो लोग पिछला साल लिए थे सबका सिलेक्शन हुआ है। अगर आप नहीं लिए हो तो जल्दी ले लो और अभी ले लो, क्योंकि पढ़ने के लिए समय भी लगेगा। 12,000 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होता है और ये एक किताब नहीं, एक कंप्लीट 6-7 किताब का पैकेज है। इतना ज़्यादा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ 299 रुपये में, ठीक है। तो जैसे ही हमारे इस चैनल में कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर लीजिए, सभी के साथ शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।